अस्सलाम वालेकुम। हेल्थफुल लिविंग जर्नी में खुशामदीद। आज की इस वीडियो में हम आपको सर्वाइकोजेनिक हेडेक के बारे में बताएंगे कि ये होती क्या है, माइग्रेन क्या होता है, आधे सर का दर्द क्यों आज के दौर में हर दूसरे शख्स में फैलता ही चला जा रहा है। सीनियर्स मर्दो ख़वातीन हों, यंगस्टर हों, कम उम्र लोग हों, उधेड़ उम्र लोग हों, आधे सर का दर्द माइग्रेन क्यों इतना ज्यादा सरायत करता जा रहा है, इसके कुछ सिम्टम्स के बारे में देखेंगे या फिर लोग जो इसका ट्रीटमेंट करवा रहे होते हैं उसके बारे में थोड़ा हम बात करेंगे और इसके असल मुहर्रकात, इसकी ट्रीटमेंट क्या होनी चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। नाज़रीन, सर्वाइकोजेनिक हेडेक, आधे सर का दर्द, माइग्रेन, ये होता क्यों है? आज के दौर में हर दूसरा शख्स सोशल मीडिया लवर है। हर दूसरा शख्स, आप बुजुर्गों को देख लें, टाइम पास करने के लिए, वक्त गुजारने के लिए उन्होंने अच्छे से अच्छा मोबाइल रखा हुआ होता है। घर वालों ने उनको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे वक्त गुजारने के लिए अच्छे से अच्छे जो हैं वो इक्विपमेंट्स लेकर दिए हुए होते हैं, जिस पर दिन भर वो सोशल मीडिया विजुअलिटी कर रहे होते हैं, बहुत ज्यादा नजर लगा रहे होते हैं। आंखों का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करना, नजर लगाना, इससे सर्वाइकोजेनिक हेडेक में देखते ही देखते बहुत ज्यादा इजाफा होता जा रहा है। इससे होता क्या है कि आपकी गर्दन के पट्टे डिहाइड्रेट हो जाते हैं, आपके मसल्स डिहाइड्रेशन की वजह से, मिनरल्स की कमी की वजह से, विटामिन्स की कमी की वजह से, जो है बहुत ज्यादा ड्राइनेस की वजह से खुश्क हो जाते हैं, इनमें स्टिफनेस आ जाती है, अकड़ाव आ जाता है। फिर क्या होता है, आप जरा सी गर्दन को मूव करने की कोशिश करते हैं तो आपको दर्द होता है, आप सर नीचे करते हैं तो माथे में दर्द होता है, साइनस का मसला बनना शुरू हो जाता है। मतलब आपके नाक के ऊपर वाली हड्डी के कॉर्नर पे राइट और लेफ्ट आंखों के साथ आपको बहुत ज्यादा दर्द होती है। यही वो हिस्सा है जहां पे आपको साइनस का पॉइंट मिलता है। अब नाजरीन, बेसिक पहली जो रीजन है, ये बहुत ज्यादा विजुअलिटी करने की वजह से, आंख नजर लगाने की वजह से आपको सर्वाइकोजेनिक का मसला होना शुरू हो जाता है। अब नाजरीन, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो या सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस हो, ये सारी की सारी चीजें आपको ये बहुत ज्यादा नजर लगाने की वजह से होती है। अब दूसरी वजह क्या होती है, लोग नजर बहुत ज्यादा लगा रहे होते हैं, आंख भी नहीं झपक रहे होते और साथ पानी का इस्तेमाल तो बिल्कुल भी नहीं कर रहे होते। पानी का कम इस्तेमाल करना आप में डिहाइड्रेशन पैदा करता है, आप में सूखापन पैदा करता है, खुश्की पैदा करता है, ड्राइनेस पैदा करता है, जिसकी वजह से आपके पट्टे कमजोर होते हैं, नसें वो सिकुड़ना शुरू हो जाती हैं, घुटने डिहाइड्रेशन की वजह से लुब्रिकेशन कम होना शुरू हो जाती है, घुटनों में सिनोवियल फ्लूइड कम होना शुरू हो जाता है। इसके साथ साथ आपके गर्दन में जो स्पाइनल कॉर्ड्स हैं उनमें भी खुश्की बहुत ज्यादा आ जाती है, डिहाइड्रेशन की वजह से अकड़ाव, स्टिफनेस पैदा हो जाती है। लिहाजा पानी एक ऐसा जरूरी मिनरल है जिसको आपने रोजाना की रूटीन में बहुत ज्यादा इस्तेमाल करना होता है। अगर सर्दियों का मौसम है तो 8 से 10 गिलास, अगर गर्मियों का मौसम है तो 8 से 16-18 गिलास तो रोजाना आपको पानी जरूर पीना चाहिए, जिससे आप डिहाइड्रेशन से बचेंगे, हाइड्रेट रहेंगे, आपको सर्वाइकोजेनिक हेडेक का मसला नहीं होगा, साइनस का प्रॉब्लम नहीं होगा, सर में दर्द, याद है सर में दर्द हरगिज नहीं होगी। अब नाज़रीन, अगली मिस्टेक लोग क्या करते हैं, लोग रात को देर से सोते हैं, सुबह देर तक सोए रहते हैं, दिन चढ़ता है, सूरज निकलता है, तब भी लोग आराम कर रहे होते हैं। इसलिए रात को जल्दी सोने का हमारे दीन इस्लाम में भी हुक्म है। रात को जल्दी सोएं, गुरूब आफ्ताब के बाद आराम करें, नमाज इशा पढ़ के, उसके बाद सुबह सवेरे तुलूए आफ्ताब के साथ ही आप उठें और डेली की एक्टिविटीज करना स्टार्ट करें। आपको कभी भी जो है वो सर्वाइकोजेनिक हेडेक जैसे मसाइल क्रिएट नहीं होंगे। अब नाजरीन, देख लेते हैं कि सर्वाइकोजेनिक हेडेक्स में और कौन सी कॉम्प्लिकेशंस पैदा होती हैं। जैसे ही लोगों को आधे सर का दर्द होता है या माथे में दर्द होता है या इसके अलावा जिसको सर्वाइकोजेनिक हेडेक कहा जाता है, इसका प्रॉब्लम होता है, तो लोग मेडिकल स्टोर का रुख करते हैं, वहां से CAC, काल्सी, कैल्शियम्स की टैबलेट्स लेकर आते हैं, इसकी जो है वो टिक्कियां लेकर आते हैं,
इसकी डिब्बी लेकर आते हैं, रोजाना एक साशे निकाला, उसको पानी में डाला, हल करके पी लिया और ये ख्याल किया कि अब कैल्शियम की कमी हमारे जिस्म में पूरी हो जाएगी, अब हमें जो है वो हड्डियां भी मजबूत होंगी और हमें सर्वाइकोजेनिक हेडेक जैसे मसाइल, माइग्रेन जैसे मसाइल, आधे साल की दर्द जैसे मसाइल हरगिज नहीं होंगे। ये एक मिथ पाई जाती है। ये एक एंटी इन्फ्लेमेटरी, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स के कंपाउंड पाए जाने वाले, केमिकल्स पाए जाने वाले नॉन ऑर्गेनिक और अननेचुरल से कुछ सप्लीमेंट्स हुआ करते हैं जिसका आपकी सेहत पर कोई इतना ज्यादा खातर ख्वाह फायदा नहीं हो रहा होता। फिर नाजरीन, कैल्शियम की कमी को किस तरह से पूरा किया जाए जिसकी कमी को पूरा करके हम सर्वाइकोजेनिक हेडेक जैसे मसाइल से निजात हासिल कर सकें? तो इसके लिए आपको अलसी के बीज, फ्लैक्स सीड को अपनी खुराक में शामिल करना होगा। इसके साथ आपको काले तिल या सफेद तिल, सेसमे सीड को अपनी डाइट में शामिल करना होगा। ये दो ऐसे सीड्स हैं, ऐसे बीज हैं जिनमें कैल्शियम की मिकदार वाफर मिकदार में पाई जाती है। कैल्शियम एक ऐसा मिनरल है जिसको अगर आपकी हड्डियों में शामिल कर दिया जाए, आपके खून में शामिल कर दिया जाए, तो आपको सर्वाइकोजेनिक हेडेक का मसला कभी भी नहीं होगा। अब नाज़रीन, इसके अलावा आपको कैल्शियम के अलावा कौन सा ज़रूरी विटामिन और मिनरल है जो कि आपके जिस्म में जिसकी मिकदार होना ज़रूरी होता है? वो है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम किससे आपको मिलता है? तो याद रखिए, बहुत सारे ऐसे खाने जो कि रोजाना की बुनियाद पर आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं उसमें मैग्नीशियम की मिकदार वाफर पाई जाती है। जिस तरह आप बादाम नट्स के तौर पे रोजाना इस्तेमाल करते हैं, बादाम में विटामिन ई भी पाया जाता है, मिनरल्स के तौर पे बहुत ज़्यादा मैग्नीशियम भी पाया जाता है। यह आपकी हड्डियों को भी मजबूत बनाता है, इसके अलावा असाब को मजबूत बनाता है, न्यूरॉन्स को मजबूत बनाता है, दिमाग के लिए मुकव्वी है, आपके दिमाग से जो न्यूरॉन्स निकलते हैं इनकी मिकदार में इजाफा करता है, हार्मोनल इम्बैलेंसिंग को ख़त्म करता है और आधे साल की दर्द, माइग्रेन के मसले से आपको निजात दिलाता है। नाज़रीन, यहाँ पे मैं अपने मजीद अगले ज़रूरी मिनरल की तरफ बढ़ने से पहले एक पेशेंट का किस्सा आपसे शेयर करना चाहूँगा। हमारे पास एक 58 ईयर्स ओल्ड लेडी तशरीफ़ लाई। उन्होंने हमें बताया कि बिल्कुल ठीक ठाक हैं, लेकिन कभी कभार बैठे बैठे उनको हेडेक जर्क्स लगते हैं, सर में थोड़े थोड़े झटके आते हैं उनको, जिस तरह हाथों में, जिस्म में, बदन में राशा टाइप एक कैफियत हो जाती है, उनको सर में हल्के हल्के झटके लगते हैं, जर्क्स आते हैं। तो जब हमने उनका फिजिकल एनालिसिस किया, उनसे पूछगिछ की, उनकी रिपोर्ट्स का थोड़ा सा एनालिसिस किया, तो रिपोर्ट्स बिल्कुल ठीक थी, फिजिकली बिल्कुल फिट थी, मेंटली तौर पे बिल्कुल ठीक थी। अब होता क्या था, सारा दिन वो बैठी रहती थी, गैसेस दिमाग को चढ़ती थी, ऑक्सीडेटिव उनके अंदर जो है वो कंडीशन पैदा होती थी और उनको जो है डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाती थी, उनके जिस्म में एयर वैक्यूम्स बहुत ज़्यादा बनते थे, दिमाग में एयर वैक्यूम्स बहुत ज़्यादा बनते थे, जिसकी वजह से अचानक बैठे बैठे दिमाग को गैसेस चढ़ने की वजह से उनको जर्क्स की कंडीशन हो जाती थी और सर्वाइकोजेनिक जो है हेडेक उनको होती थी, सर में दर्द होती थी, आंखों में हल्का सा धुंधलापन दिखाई देता था। और वो क्या कर क्या रही थी, बहुत अलग अलग किस्म के सप्लीमेंट्स यूज कर रही थी, अलग अलग किस्म की कैल्शियम की अद्वियात इस्तेमाल कर रही थी, मैग्नीशियम और विटामिन B12 के सप्लीमेंट्स ले रही थी, जिससे उनकी दीगर कॉम्प्लिकेशंस में इजाफा हो रहा था। जिस तरह के पट्ठों में ज़रूरत से ज़्यादा खिंचाव का होना, घुटनों में सोजिश का होना, जिस्म का मोटा होना, ओबेसिटी का आना, ये सारी कॉम्प्लिकेशन हमने उनकी सारी मेडिसिन्स यके बाद दीगरे छुड़वाई। उसके बाद उनको चंद एक्सटेंशन, फ्लेक्शन, मोबिलिटी एक्सरसाइजेस करने को कहा। उनके जो है वो सर्वाइकोजेनिक हेडेक जो थी, आधे साल की दर्द थी, देखते ही देखते ठीक होना शुरू हो गई। तो आज की इस वीडियो की खासियत ये है कि हम आपको 3 एक्सरसाइजेस भी बताएंगे, जिन एक्सरसाइजेस को करके आप अपने आधे सर की दर्द को घर में रहते हुए बिना किसी चीज को इस्तेमाल किए ठीक कर सकते हैं। तो नाजरीन, अगला जो हमारा मिनरल है वो कौन सा आपको चाहिए होता है, तो वो है सोडियम। सोडियम की मुनासब और मोतदल आपके जिस्म में मिकदार का होना आपके दर्द सर के लिए, गर्दन के पट्ठों के लिए,
सर्वाइकोजेनिक हेडेक के लिए या आपकी नेक में स्पाइनल कॉर्ड्स को बेहतर रखने के लिए, सेहतमंद तंदुरुस्त रखने के लिए, स्टिफनेस से बचा के रखने के लिए सोडियम की मिकदार होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब सोडियम की मिकदार आपको किस में मिलेगी नाज़रीन? इसके लिए आपको अपनी रोटी में कुछ तब्दीलियां करनी पड़ेंगी। सोडियम के लिए आपको जौ, ज्वार या बाजरे का आटा इस्तेमाल करना पड़ेगा। इनमें हाई कार्ब्स बहुत कम होते हैं। सोडियम, मैग्नीशियम, पोटाशियम, आयरन, जिंक, कॉपर वाफर मिकदार में होता है, जिससे आपकी सर की दर्द हो, पट्ठों का खिंचाव हो, नसों का सिकुड़ना हो, देखते ही देखते कम होना शुरू हो जाता है। अब नाजरीन समझ लेते हैं कि इन सारी चीज़ों को हम किस वक्त में इस्तेमाल करेंगे। फिर इसके बाद आपको 3 एक्सरसाइजेज के बारे में बताया जाएगा। नाजरीन, आपका बाजरा हो, बाजरे की रोटी हो, ये तो आप सुबह सवेरे जब नाश्ता करेंगे तो 100 ग्राम की रोटी इस्तेमाल करेंगे। दोपहर को रोटी इस्तेमाल नहीं करेंगे, रात को 50 ग्राम की रोटी इस्तेमाल करेंगे, मतलब आधी रोटी इस्तेमाल करेंगे। शोरबे के साथ भिगो कर चबा चबा कर 32 बार इस्तेमाल करेंगे। अब इसके अलावा जो आपके अलसी के बीज हैं या काले तिल हैं, इन दोनों को मिलाकर सफूफ बनाकर रूम टेम्परेचर पर एयर टाइट बाउल में किसी में जार में आप सेव करके रख लेंगे। अब सुबह सवेरे निहार अर्ली मॉर्निंग आप हफ्ते में 3 बार जो है 1 चाय वाला चम्मच इस सफूफ का इस्तेमाल करेंगे। ऊपर से नीम गर्म पानी का इस्तेमाल करेंगे, नीम गर्म कहवे का इस्तेमाल करेंगे, चाय हरगिज भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। होता क्या है, बहुत सारे लोग चाय का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं। चाय का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करना भी आपको दर्द सर के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होता है, क्योंकि ये डिहाइड्रेशन पैदा करती है, आपके जोड़ों में सोजिश पैदा करती है। इसलिए चाय का इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए। इसके अलावा नाज़रीन, साबूदाना भी एक अहम चीज़ है, इसको भी अपनी खुराक में शामिल करके ज़रूरी मिनरल हासिल किए जा सकते हैं। अब नाज़रीन, आइए आपको उन एक्सरसाइजेज की तरफ लिए चलते हैं जिन एक्सरसाइजेज को करके आप बआसानी दर्द सर से निजात हासिल कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं एक्सरसाइजेज की तरफ। नाज़रीन, सर्वाइकोजेनिक हेडेक हो या सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस हो, इन तीनों प्रॉब्लम से निजात के लिए सबसे पहली हमारी जो एक्सरसाइज है, आप स्ट्रेट पोजीशन में योगा पोजीशन में बैठ जाएंगे, क्रॉस लेग करके बैठ जाएंगे, छाती को आप बाहर निकाल लेंगे, पेट को पीछे कमर के साथ लगा लेंगे, शोल्डर्स को पीछे फेंक देंगे। अब हम प्रॉपर क्लॉकवाइज अपनी गर्दन को मूव करेंगे, इस तरह से प्रॉपर राउंड शेप में अपनी गर्दन को मूव करेंगे। अब 10 टाइम हम क्लॉकवाइज मूव करेंगे, इसके बाद 10 टाइम ही एंटी क्लॉकवाइज अपनी गर्दन को मूव करेंगे। होता क्या है, बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन की वजह से आपके पट्टे बहुत ज़्यादा स्टिफ हो जाते हैं। बेढंगम गैर ज़रूरी कैल्शियम मैग्नीशियम के सप्लीमेंट्स खाने से भी आपके मसल्स स्टिफ हो जाते हैं। लिहाजा इस तरह से एक्सरसाइज करने से आपके मसल्स आहिस्ता आहिस्ता सॉफ्ट एंड स्मूथ होना, नर्म होना शुरू हो जाएंगे। अब दूसरी आपके सर्वाइकोजेनिक हेडेक के प्रॉब्लम से या जो आपके साइनस का इशू है, इससे निजात दिलाने के लिए अक्सर लोगों को सर्वाइकोजेनिक हेडेक के साथ जो है नज़ला, जुकाम, केरा, बलगम का भी बहुत ज़्यादा मसला हो जाता है। अब इससे निजात के लिए हमारे दीन इस्लाम में सजदे की अल्लाह ने हमें नेमत अता की हुई है। अब सजदा किस तरह से करेंगे, आप इस पोजीशन में जिस तरह सजदा करते हैं, दोनों हाथों को ज़मीन पर इस तरह ज़ोर से टिकाएंगे। अब हम अपना पहले नाक फिर पेशानी ज़ोर से लगाएंगे। अब पेशानी को इस कदर ज़ोर से आप ज़मीन के साथ मस करेंगे कि आपका सर थोड़ा सा वाइब्रेशन सी फील करे, आपकी गर्दन के पट्टे इस तरह से खिंचाव महसूस करें जिस तरह के हल्की हल्की जर्क की कंडीशन हुआ करती है। अब नाज़रीन, जब आप सजदे में जाएंगे तो माथे को ज़ोर से ज़मीन पर लगाएंगे। अब आप अपना सांस खींच के रोक लेंगे, 5-7 सेकंड रोकिए। अब जब सीधे होंगे तो आप मुंह के ज़रिए सांस को इस तरह से बाहर निकालेंगे। फिर दोबारा से सजदे में जाएंगे, 5-7 सेकंड होल्ड, फिर आप खड़े होकर मुंह के ज़रिए सांस को बाहर निकालेंगे। आप यकीन मानिए कि ये प्रैक्टिस करने से ही
आपके साइनस का मसला हो, सर्वाइकोजेनिक का मसला हो, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का मसला हो, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस का मसला हो, आहिस्ता आहिस्ता हल होना शुरू हो जाएगा। जितनी भी सर में दर्द हो, आंखों में दर्द हो, जुकाम कीड़ा बलगम हो, दूर होना शुरू हो जाएगा और आप बिल्कुल इजी रिलैक्स फील करना शुरू करेंगे। आपके जितने भी आपके मसल्स हैं, सर्वाइकल का इशू है, स्पाइनल कॉर्ड्स में स्टिफनेस है, दूर होना शुरू हो जाएगी। अब नाजरीन, अगली एक्सरसाइज क्या होनी चाहिए? आप इस तरह से स्ट्रेट पोजीशन में ही बैठेंगे। अब एक हाथ से नाक के बिल्कुल ऊपर, दोनों आंखों के साइड पे आप इस तरह से अंगूठा और शहादत की उंगली से साइनस के पॉइंट को पकड़ेंगे। अब यहाँ पे इस तरह से राउंड सर्कल बनाएंगे, इस तरह से राउंड सर्कल बनाएंगे। आंखें बंद करेंगे, 5-7 सेकंड के लिए राउंड सर्कल बनाएंगे। आप फील करेंगे कि आपकी आंखें सॉफ्टनेस फील कर रही हैं, सर की दर्द कम हो रही है, माथे में जो स्टिफनेस है कम हो रही है और आधे सर की दर्द में काफ़ी हद तक आपको आराम मिल रहा है। और बहुत सारे लोगों को ज़ुकाम और केरा गिरने की वजह से भी सर में दर्द होती है, आंखें भारी भारी सी लगती हैं। तो इस साइनस के पॉइंट पे मसाजेशन करने से, इस तरह से रब करने से आपके इन मसाइल से निजात हासिल की जा सकती है। अब नाजरीन, अगली एक्सरसाइज क्या होगी? नेक्स्ट एक्सरसाइज में आप एक हाथ की तली को अपने सर की राइट साइड पे रखेंगे और इस तरह से हाथ को लेफ्ट साइड पे पुश करेंगे और सर को राइट साइड पे इस तरह से पुश करेंगे। 5-7 सेकंड होल्ड, फिर छोड़ेंगे, फिर 5-7 सेकंड होल्ड, फिर छोड़ेंगे, फिर 5-7 सेकंड होल्ड, फिर छोड़ेंगे। इस तरह 10 टाइम राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे भी 5-7 सेकंड होल्ड, छोड़िए, 5-7 सेकंड होल्ड, फिर छोड़िए। इस तरह दोनों साइडों पे 10-10 बार आप इस एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करेंगे तो सर्वाइकोजेनिक हेडेक के इश्यूज में काफ़ी ज़्यादा आपको राहत मिलेगी। उम्मीद करते हैं हेल्थफुल लिविंग जर्नी यूट्यूब चैनल की ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। आपके साथ अगर कोई इशू है, कमेंट सेक्शन में आप मैसेज कर सकते हैं, हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम हत्तल इम्कान आपके हर मैसेज का जवाब देते हैं। आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने में हम आपकी मदद करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।